प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 12 की गणित में समाकलन के अंतर्गत निश्चित समाकलन पर चर्चा करेंगे। अब निश्चित समाकलन का हल कैसे ज्ञात करते हैं तो यह ध्यान देंगे। अब निश्चित समाकलन जैसे इंटीग्रल a to b f(x) dx, यानी इस प्रकार का लिखा हुआ फलन जो होता है वह निश्चित समाकलन के अंतर्गत आता है। यानी इसका मतलब कि निश्चित समाकलन के माध्यम से इसको हल करना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यानी इसको पढ़ते हैं इंटीग्रल a to b f(x) dx, जहाँ पर a जो है इस समाकलन की लोअर लिमिट और b जो है इस समाकलन की अपर लिमिट। यानी a जो है यह निम्न सीमा और b जो है यह उच्च सीमा कहलाती है। अब इनका मान कैसे ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले जो फलन दिया रहता है सूत्र के माध्यम से उसका समाकलन ज्ञात करते हैं और उस समाकलन में चर के स्थान पर पहले b को रखते हैं, अब फिर माइनस का चिन्ह लगाकर फिर चर के स्थान पर a को रख देते हैं। जैसे इंटीग्रल 2(1) x² dx। अब इसका हमें मान ज्ञात करना है तो इसे हम लिखेंगे, सबसे पहले x² का समाकलन करेंगे, यानी इंटीग्रल 1 to 2x² dx है। तो सबसे पहले x² का समाकलन हम करेंगे तो हम जानते हैं कि x² का समाकलन होता है x³ 3 और यहाँ पर इसको ऐसे बंद करके इनकी लिमिट को लिख देते हैं। अब मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपर लिमिट को x के स्थान पर रखेंगे। तो यहाँ से चाहेंगे तो हम इस 3 को बाहर भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो जब x के स्थान पर हम 2 रखेंगे पहले तो यह हो जाएगा 2³ हो जाएगा, फिर माइनस, अब x के स्थान पर 1 को रख देते हैं तो यह 1³ हो जाएगा /3। यानी इसमें +3 का प्रयोग नहीं होता है। अब यह 2 का घन हो जाएगा 8/3, 1 का घन 1 हो जाएगा 3, हर बराबर है घटा देंगे, यह हो जाएगा 7/3। तो इंटीग्रल x² dx लिमिट है 2 और 1, तो इसका मान हो गया 7/3। इसी तरह इंटीग्रल π/2 π/4 sin x dx, अब इसका मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम sin x का समाकलन ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि sin x का समाकलन जो होता है -cos x होता है और इसको ब्रैकेट के अंदर ऐसे बंद करके इनकी लिमिट को लिख देते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ से हम माइनस बाहर कर लेंगे और पहले ऊपर वाले लिमिट को रखेंगे तो यह हो जाएगा आपका cos π/2। अब माइनस फिर नीचे वाले को रख देंगे तो यह हो जाएगा cos π/4 बराबर यह हो जाएगा माइनस cos π/2 का मान 0 होता है और यह cos π/4 है तो इसका मान 1/2।
फिर इस माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो यह 1/करणी में 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करते हैं। आगे देखिए, अब अगला देखिए, इंटीग्रल 1 to 2 x प्लस e के घात x dx, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए, अब इसे हम चाहेंगे तो इसी लिमिट पर इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। इंटीग्रल 2 1 x dx प्लस इंटीग्रल 2 1 e के घात x dx। अब इसके बाद समाकलन कर देंगे तो x का समाकलन हो जाएगा x² 2 और यहाँ पर लिमिट लिख देंगे 2 1 प्लस e के घात x का समाकलन e के घात x होता है, लिमिट 2 और 1 हो जाएगी। अब इनको रखेंगे इसमें तो यह हो जाएगा 2 का वर्ग बटे 2 माइनस 1 का वर्ग बटे 2। उसी तरह यहां पर यह हो जाएगा आपका e² माइनस e का पावर 1 हो जाएगा यह। अब यह हो जाएगा आपका 4/2 ऋण 1/2 धन यह हो जाएगा आपका e², ई पे -1 है तो यह e हो जाएगा। और 4/2 में से 1/2 को निकाल देंगे तो यह 3/2 प्लस यहाँ पर चाहेंगे तो e कॉमन कर सकते हैं, e-1, यह इसका मान हो जाएगा। इसी तरह देखिए, इंटीग्रल 5 3 यानी लिमिट है इसकी, यानी लोअर लिमिट है 5 3 और अपर लिमिट जो है 5 है, x² माइनस 2x प्लस 1, इसका मान निकालना है। तो यहां पर x² माइनस 2x प्लस 1 dx दिया है, इनको भी पहले हम अलग अलग करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट इनका हम समाकलन भी कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा आपका इंटीग्रल 5 3 x² dx माइनस 2 इंटीग्रल 5 3 x dx प्लस इंटीग्रल 5 3 1 dx। अब यह हो जाएगा आपका x³/3, लिमिट जो है 5 3 हो जाएगी, -2, यह हो जाएगा आपका x² 2 और लिमिट जो है 5 3 हो जाएगी, और यह हो जाएगा आपका x, लिमिट जो है 5 3 हो जाएगी। अब रखेंगे तो यह 5 का घन हो जाएगा बटे 3 माइनस यह 3 का घन बटे 3, फिर -2 ब्रैकेट में यह हो जाएगा 5 का वर्ग बटे 2 माइनस 3 का वर्ग बटे 2 हो जाएगा। अब प्लस यह हो जाएगा आपका 5 ऋण 3। अब यह हो जाएगा आपका 125/3, 5 का घन 125 हो जाएगा, 3 का घन यह हो जाएगा 27/3 ऋण 2, इसका मान निकालेंगे 25/2 माइनस 9/2 और यह 5 में से 3 को घटा देंगे 2 हो जाएगा। अब 125 में से 27 को घटा देंगे तो 15 में से 7 को घटाएंगे 8, 11 में से 2 को घटाएंगे 9 यानी 98/3 और यह हो जाएगा -2 गुणे 25 में से 9 को घटा देंगे, यह हो जाएगा 16/2 धन 2
2 से यह 2 जो है कट जाएगा, यह हो जाएगा आपका 98/3 ऋण यह 16 है, 16 में से 2 निकल जाएगा तो यह 14 हो जाएगा। अब फिर इसके स्थान पर यह हो जाएगा आपका 98, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, 14 × 42/3, 98 में से 42 को घटा देंगे, यह हो जाएगा आपका 56/3, यह इसका मान हो जाएगा। इस प्रकार निश्चित समाकलन का हम मान ज्ञात करते हैं। अब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।